हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 और 4 मार्क्स में और मे बी 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड एंड अप्रोच में डिफरेंस बताने का। सो अ मेथड इज़ लाइक अ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी यू फॉलो टू डू समथिंग एंड एन अप्रोच इज़ लाइक योर जनरल प्लान और आइडिया फॉर डूइंग थिंग्स। यानी हम मेनली इसमें ये समझ सकते हैं कि मेथड्स वो होती हैं जिसमें किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स दी जाती हैं, जिसमें हम एक एक स्टेप्स को कवर करते जाते हैं, जबकि अप्रोच में हमें एक जनरल प्लान और एक जनरल आइडिया दिया जाता है जिसे हम किसी भी तरह से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से लिखा हुआ है, अ मेथड इज़ लाइक अ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी यू फॉलो टू डू समथिंग, इट्स अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड approach is like your general plan or idea for doing things. It's how you decide to tackle a task, but it might not give you all the detailed steps like a method. So आप देख सकते हैं मैंने कितने सिंपल वर्ड्स में इसे इंक्लूड किया है, आप इजीली इसे याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, अ मेथड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक वे और टेक्निक यूज्ड टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड इट्स अ मोर डिटेल्ड एंड कॉन्क्रीट प्रोसेस। एंड ऑन द अदर हैंड an approach is broader and refers to a general way of think or a guiding principle used to tackle a task to achieve an object. So इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं ये एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है जिसे मैंने एक स्क्रिप्ट के रूप में लिख दिया है। द मेन एम ऑफ बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ टू यूज़ द स्टूडेंट्स मदर टंग टू फैसिलिटेट द लर्निंग एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ इंग्लिश। सो ये एम है बाइलिंगुअल मेथड का। अगर आपको बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका वीडियो अलग से ही डाल दूँगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है जो एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक्विजिशन में किसी भी वातावरण में रहकर लैंग्वेज को सीखा जाता है, जबकि लर्निंग में किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रॉपर अलग से क्लास ली जाती है। सो इसके डिफरेंसेस को हम रिटन फॉर्म में पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट में लिखा है, लैंग्वेज एक्विजिशन यूजली टेक प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ अ पर्सनस लाइफ एंड लैंग्वेज लर्निंग कैन ऑकर एट एनी एज एंड इन्वॉल्व्स मोर कॉन्शियस एफर्ट्स। Second point है, language acquisition is an unconscious process and language learning is conscious process, involves active effort। यानी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये केवल 2 या 3 मार्क्स को फोकस करने के लिए नहीं, बल्कि ये ओवरऑल एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करते हैं ये वीडियोस। सो आपको अगर ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। देन थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं, इंडिविजुअल डेवलप नेटिव लाइक एसेंट्स लर्न फ्रॉम एल्डर्स एंड नियर बाय एंड एसेंट में इन लर्निंग एसेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स फर्स्ट लैंग्वेज। बिकॉज हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति का जो मातृभाषा होती है उसका यदि वो इंग्लिश बोलना सीखता है तो वो उसमें कितना इम्पैक्ट डालती है, उसका एसेंट वैसे ही होता है। इसलिए डिफरेंट कंट्रीज़ के एसेंट डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर मदर टंग। सो नेक्स्ट पॉइंट इसी का है जो इम्पोर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, एक्विजिशन लीड एरर करेक्ट थ्रू एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन एंड इन लर्निंग मिस्टेक्स आर ऑफन identified and corrected through formal instruction and practice। यानी अगर एक्विजिशन करते टाइम हमारे लैंग्वेज में मिस्टेक्स आती हैं तो वो हम एक्सपोज़र और इंटरेक्शन के थ्रू करेक्ट करते हैं, जबकि लर्निंग में अगर मिस्टेक आती हैं तो उसे हम इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस के थ्रू
ही करेक्ट करते हैं। सो ये छोटा सा अंतर था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर ऑफ चैलेंजेस लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया है जो कि काफ़ी यूनिक हैं। मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, सो द 4-5 पॉइंट्स आर important in this question. English is learned as second language and foreign language in Indian society, so it is major challenge. And the second is the mother tongue influences read pronunciation. And third one is fear of learning is a new language, lack of self confidence and lack of English speaking environment. So these 5 points आर मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। सो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें मैंने ऐड किया है, व्हाट आर द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। एंड ये जो क्वेश्चन है वो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि पेडागॉजिक एनालिसिस करने से पहले टीचर अपने आप से कौन से क्वेश्चन पूछता है। तो ये वो 4 क्वेश्चन हैं, आप इन्हें नोट कर लें। व्हाट आर द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, एंड व्हाट इज़ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज विल बी मोस्ट इफेक्टिव, एंड व्हाट टीचिंग एड्स और रिसोर्सेज आर नीडेड। सो दीज 4 क्वेश्चंस अ टीचर शुड आस्क हिमसेल्फ बिफोर पेडागॉजिक एनालिसिस। सो ये क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछने के चांसेस हैं। ये ऑब्जेक्टिव में 2 में 3, 4 मार्क्स में आ सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और मैंने 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी अलग से वीडियो बना दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल को विज़िट करके। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई भी रीडिंग मेथड्स या टीचिंग मेथड्स के बारे में अगर समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।